किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय 59 नंबर श्लोक 59 नंबर श्लोक। कल नहीं हुआ। यद अहंकारम आश्रित्य यो न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृते स्वाम नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। यद अहंत्यैव व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। कहते अहंकार के आश्रित होकर के यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी जो तू सोच रहा है ना, बिल्कुल सही मैं निर्णय ले रहा हूं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, लोगों को समझ में आए। व्यापारियों की बुद्धि, लगाना थोड़ा आना ज्यादा। व्यय आय, स बीच में लग गया, व्यवसाय कभी नहीं कर सकते। जो आत्मा से ऊर्जा हमारी बुद्धि लेकर के मन के साथ में मिल करके इस शरीर में दे रही है, उस शरीर से क्या रिटर्न आत्मा को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहां से हुई? और तू सोच रहा है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, अपना वो अपना सुख भोगते रहे, हम लोग कहीं भिक्षा मांग के खा लेंगे। कहते मिथ्यैव, ये तेरा मिथ्या व्यवसाय है, ये तेरी बुद्धि मिथ्या की तरफ ले जा रही है। क्यों? क्योंकि तेरे स्वभाव ही नहीं ऐसा। तो स्वभाव से ऐसा है ही नहीं कि अन्याय हो और उसे तू जो सहन कर ले, तो डंडा लेके खड़ा हो ही जाएगा। इसलिए प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति तेरी जो है, तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती नियोजित करेगा। इसलिए अर्जुन, तेरे को मैं एक बात कहता हूं। क्या? 60 नंबर श्लोक। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। एक साथ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य अवशोऽपि ततः। स्वभावजेन कौन्तेय
धस्वेन कर्मणा कर्तुम पर। तू अपने स्वभाव के वशीभूत है, बंधा हुआ है। भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या बोलते हैं, उसे थोड़ा पढ़ के इसका चिंतन करते। मोहवश तुम युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहे हो, किंतु स्वभाव जात द्वारा मजबूर होकर नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तीर्था गोवर्धन में सिर्फ ऑडियो लाइव हो रहा है, उसको आप लोग कर लीजिए। शेयर भी कर देना चाहिए था, उससे शेयर कर लो। तुम यंत्रवत युद्ध करोगे, यंत्र की तरह करोगे। देखिए, इससे पता लगता है कि मनुष्य जो है कई बार अवश हो जाता है, और उस अवश अवस्था को, अवश मतलब वश में नहीं रहता, अपने आप को, अपने शरीर को, मन बुद्धि को, क्रियाओं को वश में नहीं कर पाता। उस अवस्था को अगर देख करके महात्मा उस मनुष्य की उस निंदनीय कर्म के करने के कारण हेल ना कर दें, तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। नहीं है जो उसे ना देख करके उसके अन्य जो आत्मा का स्वभाव है उसको ऊर्जा दे, उसको शक्ति प्रदान करे। यदि वो जग गया, ऊर्जित हो गया, तब कोई बात नहीं। अब यहां स्वभाव को बड़ा ही महत्व दिया है, प्रकृति को बहुत ही। अगले श्लोक में सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मर्मानुवाद में भक्त आइए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मायया। बेसुरी ऊंची है। कहते सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप से मैं ही विराजित हूं। ये मैं ही शब्द भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिया है। परमात्मा ही सब जीवों का नियंता एवं ईश्वर है। जीव जो जो कर्म करता है उसके अनुरूप ही ईश्वर फल प्रदान करता है। तो जिस प्रकार घूमती है उसी प्रकार जीव भी ईश्वर के द्वारा भ्रमित होते हैं। पूर्व कर्मों के अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति ईश्वर प्रेरणा द्वारा सहजता पूर्वक ही कार्य करेगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, अंतर्यामी प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ पुतलियों की तरह माया शक्ति के द्वारा घुमाते हुए सब प्राणियों के हृदय में अधिष्ठान कर रहे हैं ईश्वर। हे अर्जुन, ईश्वर, ईश्वर का अर्थ यहां दिया अंतर्यामी, प्रभुपाद जी ने दिया। ईश्वर का अर्थ क्या दिया? अंतर्यामी। ईश्वर अंतर्यामी प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ पुतलियों की तरह माया शक्ति के द्वारा घुमाते हैं, सब प्राणियों के हृदय में अधिष्ठान कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं,
श्लोकद्वयेन स्वभाववादिनः उक्त्वा स्वमत आह ईश्वरो नारायणः अन्तर्यामिः यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याम् अन्तरो यः यं पृथिवी न वेदः यस्य पृथिवी शरीरं स यः पृथ्वीम् अन्तरो यमयतीति यच्च किंचिद जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च ततः सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। ये बात हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कर रहे हैं। कहते हैं भगवान दो श्लोकों में स्वभाववादियों का मत बताने के पश्चात, दो श्लोकों में स्वभाववादियों का मत बतलाने के बाद, स्वभाववादी कौन होते हैं? जो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, जो अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, वो स्वभाववादी। स्वभाववादी का मतलब है जो कहते मैं जो कर रहा हूं मेरे को बस परमात्मा ही करा रहा है। करवा परमात्मा नहीं रहा है, करा उसका स्वभाव रहा है। स्वभाव कहाँ से बनता है? स्वभाव संस्कारों से बनता है। संस्कार कहाँ से बनते हैं? संस्कार अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा बनते हैं। अच्छे बुरे कर्म जब संस्कार के रूप में एकत्रित हो जाते हैं तो वो स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। स्वभाव वास्तविकता में, जो जिसे स्वभाव कहते हैं, वास्तविकता में वह आत्मा का भाव होना चाहिए। वह आत्मा का जो नेचर है, आत्मा का तमोगुणात्मक, उस स्वभाव के द्वारा कर्म करता है। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूं इसे समझने की और समझाने की, क्योंकि इन दो जनों की बात हो रही है। ईश्वर के द्वारा परिचालित लोग जो हैं उनको स्वभाव के द्वारा चलने वाला मत समझ लेना। समझ लगी? अभी दो श्लोक जो हैं वो 61 और 62 नंबर श्लोक ऐसे आने वाले हैं जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर चलते हैं। जो अपने स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव, शूद्र स्वभाव के द्वारा परिचालित होकर के चलते हैं, वो लोग अपने कर्मों को अपने हिसाब से भोगते हैं और दुख पाते हैं, ऊपर नीचे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ जो अपने स्वभाव से चलते हैं उनके लिए इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो ईश्वर, ईश्वर यहाँ पे कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा मैं स्वयं अंतर्यामी रूप से भगवान कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर का मतलब हमारे प्रभुपाद जी कहते अंतर्यामी। जो अंतर को जानता हो वो ईश्वर है। अब अंतर को जानता है, केवल मनुष्य के अंतर को जानता है या सारे जीवों के अंतर को जानता है? सारे जीवों के अंदर अगर देखा जाए तो सभी जीवों के अंतर को जानने वाला क्या है? क्या हर जीव के अंदर क्या अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमान है, या उनका प्रतिबिंब विराजमान है, या उनकी शक्ति विराजमान है? ये समझना जरूरी है। यहां परमेश्वर शब्द का उच्चारण नहीं किया गया, ईश्वर शब्द का उच्चारण किया कृष्ण ने। और ईश्वर और परमेश्वर, ब्रह्म और परब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, इनमें अंतर है। ये समझना जरूरी है। यहां पे ईश्वर बोलने से अगर हम थोड़ा सा विचार करें, अगर हम ईश्वर बोलने से परमेश्वर मान लेते हैं तो फिर तो जीव की कोई सत्ता ही नहीं रही। क्यों जी? अनंत जीव हैं एक ही शरीर में। तो मैंने कितनी बार समझाया, 80 खरब शरीर हैं, छोटे छोटे सेल हैं। 80 खरब सेलों के अंदर 80 खरब परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, केवल इस एक शरीर के अंदर। अगर ऐसा है तो फिर भी मेरा और आपका किसी का भी शरीर तो जड़ हुआ ही नहीं, चिन्मय हो गया, क्योंकि चिन्मय तत्व के द्वारा ही तो बना है।
तो जड़ तो हुआ ही नहीं कुछ। एक तत्व में अगर जुड़ा है, अगर वो ईश्वर मतलब ईश्वर शब्द को परमेश्वर समझ ले, तो फिर तो सारा ही परमेश्वर हो गया। परमेश्वर के द्वारा सारी क्रियाएं अगर होने लग जाएं, सारी क्रियाओं को मान लें, तो फिर तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा। फिर तो युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो यहां ईश्वर का अर्थ अंतर्यामी लेना चाहिए, और अंतर्यामी शब्द का अर्थ अगर हम आत्मा को संबोधित कर दें तो सारे के सारे संदेह दूर। कैसे? अगर आत्मा को हम ईश्वर के रूप में संबोधित कर दें, ईश्वर शब्द को आत्मा, जैसे हम आत्मा को आत्मा कहते, परमात्मा को परमात्मा कहते, ईश्वर को ईश्वर कहते, परमेश्वर को परमेश्वर कहते। परम ईश्वर में सभी जो भूत प्राणी हैं उनका ईश्वर विराजमान है। अब उस ईश्वर को अगर हम एक सेकंड के लिए आत्मा मान लें, तो वह इन सभी का क्या हो गया? अंतर्यामी। क्या हो गया इन सब का? इन सब की बात को जानने वाला हो गया। और वही ब्राह्मणे सर्वभूतानि, वही सारे भूतों को ब्लड सर्कुलेशन करते, टक 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 टक, सारे भूतों को ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया, यंत्र की तरह इसको चला रहा है। आत्मा अगर निकल जाए तो क्या इस शरीर को कोई चला सकता है? आत्मा है, इसको यंत्र की तरह चला रहा है। जो अंदर से चाहता है वो कर सकता है कि नहीं? इसको अगर इस तरीके से लगाएं तो शायद कुछ संदेह नष्ट हो जाए। परंतु जो उपनिषदें कह रही हैं, उन उपनिषदों का अर्थ अगर नारायण परक ले, नारायण परक लेने का मतलब, वो जब उपनिषदें कह रही हैं वो समूह जितने भी आत्माएं हैं उनके अंतर्यामी स्वरूप से नारायण जो हैं उनको अगर लेते हैं तो फिर एक अलग अर्थ आता है। मतलब दोनों की स्थिति के अनुसार अगर अर्थ लें तो बिल्कुल दिव्य अर्थ आता है। जैसे उदाहरण के लिए अनंत प्रकाश जो है ब्रह्म स्वरूप से भगवान का अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, वो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अनंत प्रकाश का जो मूल है, जो अंतर्यामी है, जो कारण है, वो नारायण है। इस दृष्टि से अगर लें, ऊपर से निकल रहा है? सुन नहीं रहे ध्यान से? तो उसमें क्या होता है कि कहीं भी कोई प्रश्न नहीं आता है। जैसे कहते हैं पहले दो श्लोकों को स्वभाववादी, जो अपने नेचर के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपना स्वभाव मतलब जो अपने अंदर है वह भाव, अपने स्वभाव के कारण चलने वाले लोगों के बारे में भगवान ने कहा। कौन कौन सा था वो? अहंकारम आश्रित्य यो नायोत्स्य इति मन्य से मिथ्ये व्यवसाय प्रकृतस्त्वाम नियोक्षति। एक, स्वभावजेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि ततः। दो, इन दो श्लोकों में अब कहते हैं, बता रहे हैं। और अब श्री नारायण सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। श्रुति में कहा गया है कि वह पृथ्वी के अंदर भी रहते हैं, पृथ्वी से अलग भी रहते हैं, पृथ्वी उनको नहीं जानती है, पृथ्वी उनका शरीर है, और वे पृथ्वी के अंदर रहकर परिचालना करते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद में ये बात कही है। क्या कहते हैं? ईश्वरो नारायण सर्वंतर्यामी। ये जो श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद है ना अपने पास में, मैं बृहदारण्यक चाहिए। बृहदारण्यक बहुत बड़ी उपनिषद है। उसमें या पृथव्याम, उसके ऊपर जो पढ़ रहे थे उसके अंदर तो नहीं है? उसमें भी होगी। तिष्ठन पृथव्या अंतरो यम पृथ्वी न वेदः
यस्य पृथ्वी श्रीरम या पृथ्वी अंतरो यमयति यम यति इति यस्य किंचन जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतर्बहिश्च ततः सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः इत्यादि। ये दोनों श्लोकों को, दोनों श्रुति के वचनों को लेकर के देखते हैं तो श्रुति प्रतिपादित ईश्वरो अंतर्यामी हृदय तिष्ठति किम कुर्वन्, क्या करते हैं, सर्वाणि भूतानि मायया निज शक्तया ब्राह्मयन् ततः कर्माणि प्रवर्तयन् यथा सूत्र संचारादि यंत्रम आरूढ़ानि कृतिमानि पांचालिका रूपाणि सर्वभूतानि माया भ्रमयति यति तद वदित्यर्थः यद्वा यंत्रारूढ़ानि शरीर रूढ़ान सर्वजीवान नित्यर्थ। देखिए, कहते हैं जो कुछ भी संसार में देखा सुना जाता है, जो कुछ अंदर या बाहर है, श्री नारायण उन सब में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। जो कुछ भी है नारायण उसके अंदर और बाहर रूप से हैं। कैसे हैं? उसी प्रकार से जिस प्रकार से सब कुछ आकाश में स्थित है। सब कुछ आकाश में, बोलो ना, सुन ही नहीं रहे। किस तरह आकाश स्थित है? सब कुछ तो आकाश में ही है। सब कुछ जो स्थित है आकाश में तो स्थित है। ये तो आकाश है, जो मतलब आकाश को ऊपर मान लिया, सब कुछ नीचे उसके विराजमान। ऊपर कहाँ, नीचे भी तो वही है। सारे ब्रह्मांड आकाश में तो घूम रहे हैं। सब कुछ आकाश में स्थित है और आकाश सब में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आकाश ना हो। जैसे समुद्र में मछलियां हैं और मछलियों में समुद्र का जल है। नहीं समझे? जैसे समुद्र में मछलियां और मछलियां समुद्र में होने पर भी, समुद्र से अलग होने पर भी समुद्र उनमें भी है। उस प्रकार से कहते हैं कि नारायण ही सब जगह व्याप्त है। अगर नारायण ही व्याप्त है, नारायण से ही सब कुछ हुआ है, नारायण में ही सब कुछ है, फिर तो नारायण ही हुआ ना। तो नारायण से अलग क्यों हम बोल रहे हैं? अंश हो चाहे वंश हो, सारा है तो उन्हीं के अंदर। उनसे अलग तो है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। कह ले मेरी सत्ता अलग हो गई, हो भी नहीं सकता। उन्हीं के अंदर होने पर भी, जिस प्रकार अलग अलग जीव, जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख तरह के जल जंतु हैं। अलग अलग हैं सारे जल जंतु। वो मछलियां छोटी सी लेकर के, छोटी छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी मछलियां तक भी हैं। सबकी जाति अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, सबका स्वभाव अलग है। इन सभी जीवों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो जो अनंत महाआकाश है, वो उसको देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है? क्या वो सारा महाआकाश उसके अंदर है? नहीं है। उसके अंदर सारा महाआकाश नहीं। महाआकाश का जो अंश मात्र है, वो अंश मात्र ही, जैसे जल के अंदर, मानो समझने के लिए, वो छोटी सी मछली के अंदर जल है और जल से वो जुड़ी हुई है। ऐसे जुड़ी हुई है कि जल के बिना नहीं जी सकती। जल से अलग करने से मर जाएगी। तो मानो उसी प्रकार से अनंत जो आकाश है, उस आकाश में अनंत ब्रह्मांड है। एक भी ब्रह्मांड उनसे बाहर कहीं सत्ता में हो ही नहीं सकता। तो वो आकाश को अगर आप नारायण की अभिव्यक्ति दे दें
नारायण शब्द से उनको संबोधित कर दें, तब क्या होता है कि वह जो भीतर का जो जीव बना हुआ है वो उसके जैसे ही नष्ट होगा तो जिसमें था उसमें चला जाएगा। फिर कर्म बंधन तो होना नहीं चाहिए, फिर कर्म बंधन तो कुछ नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर अवर कहां से रह गया? सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हुआ, जाओ कहां गया? तो उसमें तो ब्रह्म आगे ऊपर की तरफ है। तो अंतर्जामी हो गया। अंतर्जामी था, अंतर्जामी है, अंतर्जामी बन गया फिर दोबारा से। तो बंधन नहीं, मोक्ष नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं। ये समझना जरूरी है। ये जो छोटी सी मछली, उसके अंदर जो पानी है वो समुद्र का ही है, लेकिन समुद्र उसके अंदर नहीं है। बात समझे नहीं? समुद्र उसके अंदर, समुद्र हो भी नहीं सकता उस मछली के अंदर। समुद्र का एक क्षुद्र अंश है। इसी प्रकार अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु जो हैं वो समस्त जीवों में प्राण स्वरूप से बसते हैं, विराजमान है। प्राण स्वरूप का मतलब श्वास जो हम ले रहे हैं, इस श्वास के रूप में भगवान की हम उस जीवनी शक्ति को पी रहे हैं, उस प्राणवायु को ले रहे हैं। और वही प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे हार्ट में है, ऑक्सीजन के रूप में हार्ट में विराजमान है। और वही जो वायु बाहर है वही भीतर है, वही आकाश जो बाहर है वही भीतर है। इस पंच महाभूत के शरीर में जो भी क्रिया हो रही है वो उसी ईश्वर के एक अंश से हो रही, इसलिए ईश्वर जो है इसका अंतर्यामी है। इसलिए ईश्वर सर्वभूतानाम, पंच महाभूतानाम। अब भूतानाम को अगर जीव लगा लेंगे तो सर्वभूतानाम तब भी बोला जाएगा। तो उसके अंदर विराजमान होकर के अंतर्यामी कहलाते हैं। अब इस चीज को अगर नहीं समझे कोई आदमी, करते रहे जितने सालों भी करना है उसने, जब उसको पता ही ना लगे कि मेरे भीतर मेरे भगवान का प्रतिबिंब विराजमान है, मेरे भीतर मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, यदि उसको अनुभव ही ना हो, जब वो उसको अनुभव ही नहीं करेगा तो कुछ भी करता रहे उसका उद्धार कहां से होगा? कनेक्शन करना ना आए, जितने भी मोबाइल हों, कनेक्ट करना ना आए, जितने भी इक्विपमेंट हों, तो उससे क्या कनेक्शन होगा? क्या डाउनलोड होंगी फाइल्स? कुछ नहीं होगा। अपलोड होगा? कुछ नहीं होगा। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए आपको इंटरनेट की अति आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से अंतर्यामित्व की अति आवश्यकता पड़ती है जीव को। इसीलिए भगवान ने इसके अगले श्लोक में कह दिया, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसको हम लोग कल को फिर दोबारा श्रवण करेंगे। वंशा कृपा संपतितानां पावनवैष्णव। हरिराय नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। गोसाइर करी चरण बंदन, जाते विघ्न नाश विष्ट पुरन। ऐसे गोसाई यार मोहि तर दास, आस्वार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे हाय अभिलाष। ऐसे गोसाई जहाँ हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोहि तर दास।